सेलेक्ट ने क्या किया, इस डेटा को गेट कर दिया। अब जब मैं डेटा गेट करने का फंक्शन बनाऊंगा, सेलेक्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, करंट वैल्यू जो आपने वैल्यू इसका एंटर किया वही वैल्यू डाल देगा। ठीक हो गया जी। करंट वैल्यू देख ली, कौन सा डेटा मैंने स्टोर करा है वो सिर्फ दिखेगा, पूरा डेटा आपके पास ऐड नहीं होगा। यानी जैसे जो मैंने करंट डेटा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने मंडे को ऐड करवाया इसके अंदर, तो आप देखना इसमें मुझे सिर्फ मंडे ही मिलेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंसर्ट एक डेटा कर रहा हूँ, मल्टीपल डेटा कर रहा हूँ, एक करोगे एक मिलेगा, वो गेट के ऊपर सिलेक्ट अपना अलग काम हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक से क्लियर है, डेटा गेट करना आ गया, कोई इशू कोई परेशानी? या देखो शायद इसकी नीड होगी नहीं है, मैंने इसको फिर से हम करा के चेक कर लेते हैं, हो जाए तो होने दो। ठीक है, हो जाना चाहिए वैसे, तो उसको मेरे पास टाइम था नहीं, तो मेरे को जो भी ऑप्शन मिला मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप लोगों को ये जो हमने लिखा था ना, इसको एरो ऑब्जेक्ट में डालना उसकी नेसेसरी नीड नहीं है। ठीक है, विदाउट एरो ऑफ ऑब्जेक्ट आप डेटा को जैसे आपको सुपर भेज देना, बस आपने इसके अंदर क्या करवाना है, ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है। यहाँ तक चीजें क्या हो रहा है, क्लियर है, कोई इशू कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ जाऊं मैं, सेट है जी। मैं ये फंक्शन फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये इफ की कंडीशन चली, इफ की कंडीशन है क्या बड़ा सर, कोई वैल्यू नहीं है तो साइड में करो। ठीक है, ये इफ की वैल्यू मैंने एक लाइन में क्यों लिखी है, प्रीवियस क्लास के अंदर हैंडल कर दिया। इसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अच्छा सर, ये टास्क और इस कंप्लीटेड, ये वो वैल्यू की है जो हमने टेबल में रखी है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस सुपरबेस के टेबल के अंदर टास्क कैपिटल लिखा है, ठीक है, और अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इसको मैंने स्मॉल से लिख लिया, तो ये टास्क नहीं होगा। यानी जीरो इक्वल स्ट्रिंग के साथ अगर मैं जीरो लिखूं तो ये जीरो मैच नहीं होगा। सेट है, क्लियर है? देखो हमारे पास सारा डेटा आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने तीनों वैल्यू क्रिएट कर ली, और हमने ये सुपरबेस में हमने एक प्यारा सा फंक्शन दिया, एक मेथड दिए। हमने इस मेथड के अंदर फॉर्म के अंदर क्या लिख लिया, अपने टेबल का नाम, टू नहीं लिखा। ठीक है, जो टेबल का मेरे पास नाम था एज इट इज मैंने क्या किया, इस तीन लाइन पे क्लिक किया और क्या कर दिया, यहाँ से कॉपी नेम करके मैंने अपने इस फॉर्म को दे दिया। सेट है, फिर इंसर्ट करके अपना ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। सेलेक्ट सर मैंने इसलिए किया कि मैं देख सकूं मैंने करंट डेटा कौन सा स्टोर करा है। ये खुद ब खुद देख लेगा, इसमें ऐसे ही क्लोज। सेलेक्ट खुद कर रहा है मैनेज, हमें इसके पीछे हमें ये मेरे हाथ का बनाया फंक्शन है, सुपरबेस से बनाया, सुपरबेस में प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं करंट डेटा देखना है, तो मैं इंसर्ट किया है, तो इस सेलेक्ट का इस्तेमाल कर तुम्हें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे डेटा देखने की नीड ही नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं डायरेक्ट अलर्ट करवाता हूँ यूजर को कि भाई डेटा सेंड हो गया। ठीक है, आपको ऊपर डिपेंड करता है। एरर को नल नहीं देगा, हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा है, जो भी डेटा आ रहा है इस डी स्ट्रक्चर से आ रहा है। अगर मैं यहाँ डेटा हटा दूँ तो मेरे पास ये डेटा कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी। ठीक है, हमारे पास ये एरर आएगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। दी स्ट्रक्चर इसके जो सुपरबेस क्लाइंट जो है ना, अब हमें तमाम मेथड प्रोवाइड कर रही है। इंसर्ट और सेलेक्ट भी कहाँ से आ रहा है, सुपर, ये फंक्शन है, इसके अंदर लॉजिक लिखी हुई है। भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें नहीं पढ़ो, ये आपके हाथ के बनाया फंक्शन है, क्या मैंने बनाया, कौन दे रहा है आपको, जान छुड़ाओ, क्यों परेशान हो रहे हो आप, टेंशन इसमें दो कैसे ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो गया। ठीक है, सुपरबेस का पर्पस आपको इसके ऊपर फोकस करना है ना, सुपरबेस खत्म हो जाए जब एसक्यूएल पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा सर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू वही चलिए ना, वो लिखवाऊंगा ना आप लोग खातों से, फिर बोलोगे सर सुपरबेस अच्छी थी, एसक्यूएल अच्छा नहीं है, छोड़ दो फिर। ठीक है, अभी तो खुश हो रहे हो ना, यहाँ तक से क्लियर है, आगे बढ़ते फटाफट से। सर हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, क्या करना है,
डेटा गेट करवाना है, रिटर्न करवाना है। सर एक प्यारा सा फंक्शन क्रिएट कर लें, कॉन्स गेट। गेट का मतलब क्या होता है? डेटा को हासिल करना। सर हमारे पास सुपर बेस कौन सा फंक्शन अप्लाई करता है? एसिंक्रोनस। ठीक है, चूंकि सुपर बेस क्लाइंट का वेरिएबल है वो एसिंक्रोनस है, वो डेटा जब स्टोर कर रहा होता है, ला रहा होता है, तो उसको टाइम लगता है। हम सर क्या सवाल कर रहे हैं यहाँ पे? एसी नोवेट। ये एसी नोवेट में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, मुझे प्रॉब्लम होती थी शुरू में, अब जाके मेरा माइंडसेट इस पे कवर हुआ है। ठीक है, कहीं ये लगता था यहाँ पे एसी नोवेट लगाने की क्या जरूरत है, क्यों है, जब काम करता रहा जब जाके समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, अगर एसी नोवेट से क्लियर नहीं हो रहा ना तो इस पे घबराओ मत, एसी नोवेट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए दो कुछ चीजों को, एसी नोवेट से फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने। सर अभी हमें क्या करना है? डेटा गेट करना। सर डेटा गेट कैसे करेंगे? मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मेरे को कुछ लिखने की नीड नहीं। अगर ये फंक्शन मैंने अपने हाथ से बनाया तो मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, मैंने बनाया नहीं है, मैं जाऊंगा सीधा इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर और यहाँ से आगे डॉक्स के ऊपर, और डॉक्स से आके रेफरेंस जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और जावास्क्रिप्ट बाद आगे सर फेच डेटा। फेच यानी भाई मल्टीपल नाम है इसके, डेटा को सेलेक्ट करना एक ही काम में डेटा लेके आना, गेट करना एक ही काम है, फेच करना एक ही काम है, जिसका दो दिन चाहता है वो बोल देता है। फेच डेटा में सर फटाफट से जाए, क्लिक करें और सर आपको ये प्यारा सा क्या मिल रहा है? कोड मिल रहा है। तो क्या करें? कोड कॉपी पेस्ट सर उठाएं, फेंकें, छोड़ दो क्या है क्या नहीं है, टेंशन नहीं लो। ये उठाया, क्या उठा रहा हूं यहां से? टेबल नेम। क्या दूंगा यहाँ पे? टेबल नेम। ठीक हो गया सर, इतनी लाइन लिख लें, डेटा आपके पास आ जाएगा। किस तरीके से आएगा सर? चेक करवाएं। आपने क्या करना है? लॉग टाइप करना है, लॉग में जाके आपने डेटा। सर अगर यहाँ पर डी स्ट्रेचिंग में डेटा नहीं करता तो मेरे पास डेटा शो नहीं होता। कंट्रोल एस किया, सर देखते हैं प्यारा सा एरर, अल्लाह करे ना मिले। कंट्रोल एस तो हो जाना चाहिए इसको। अच्छा ये फंक्शन हमने कभी कॉल नहीं किया, हम क्या करेंगे? इस गेट टू डू को क्या करते हैं? बाहर कॉल कर देते हैं। गेट, जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो ये फंक्शन लोड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली सर आ गया। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है सुपर बेस वालों का यार, बार बार इसको हैंडल करते हुए बैठ के। सर डेटा आ गया, ठीक हो गया, सारा डेटा अपने पास क्लियर है, कोई इशू मुश्किल था आसान था? मैंने कुछ नहीं किया। सुपर बेस में जाएंगे, रेफरेंस में जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के ऊपर है डेटा बेस में जाओ, क्या मिल गया? क्लिक, आंखें बंद, कॉपी, आंखें बंद, कंट्रोल वी, सर इसको हटाओ, नाम लगाओ। सर आखिर में आप जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? सुपर बेस बहुत अच्छी थी, अब हाथ दुखते हमारे काम करते हैं। सटे अब तो बहुत अच्छी लग रही है, जब एसक्यूएल के ऊपर आओगे तो फिर बोलना सर हाँ सुपर बेस बहुत अच्छी थी। सटे अबे यार ये बेटो ये नहीं, ये तो हमारे पास हमने टाइप मॉड्यूल यूज किए, और टाइप मॉड्यूल के जब ऑन क्लिक में फंक्शन चलाते हैं ना तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है, वरना हमारे जावा एचटीएमएल फाइल को ये हमारा फंक्शन नहीं मिलता। एक मिनट में समझ कर दूं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं आपको, हमने यहाँ पे ऑन क्लिक में फंक्शन कॉल किया है ऐड टू डू, और यहाँ हमने लगाई है टाइप मॉड्यूल। ठीक है, जब मैं टाइप मॉड्यूल लगाई ना तो अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो अब मुझे एरर आएगा, देखना। जब भी मैं फंक्शन करूंगा सर ऐड टू डू इज नॉट डिफाइंड, जबकि सर आप बोलोगे यहाँ भी फंक्शन बना हुआ है ऐड टू डू का और एचटीएमएल भी बिल्कुल परफेक्टली कॉल हो रहा है।
हाँ, मसला ये है कि जब हम टैग मॉड्यूल करते हैं विंडो को ना, विंडो हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट हमारे पास ये चल रही होती है, हमें यूज करना होता है विंडो के साथ मिलके। अब विंडो को मिलता नहीं है फंक्शन कहाँ है, तो इस तरह से आप देखो अगर एक लेट वेरिएबल बनाता हूँ डेटा के नाम से, ऐड के नाम से, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बताना, क्या किया मैंने, एक ऐड का फंक्शन था, एक वेरिएबल था, उसके मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, ऐड के वेरिएबल के अंदर मैंने हमारा कर दिया। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में हमें एक वैल्यू डालनी होती है, तो कैसे करते हैं, उसकी की यानी की को पकड़ते हैं और डॉट करते हैं। हमने क्या किया, डॉट, हमने अपना फंक्शन दे दिया और मैंने क्या किया, इनिशियलाइज करवा दिया इस की के अंदर अपने ऐड की। हाँ, हर फंक्शन में अलग बनाना पड़ेगा। जी जी जी, इसके लिए 5-6 हमारे पास ये अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी। गेट डेटा हो गया ना, नहीं ना, ऑन क्लिक तो पूरे क्लिक हो रहा है, देखिए ऑन क्लिक के ऊपर कोई नहीं हो रहा हमारा। ये जो गेट डेटा का फंक्शन हमने जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो वैसे हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है। कोई हमें क्लिक करना, अपना फेसबुक पे जाते हो तो क्या फेसबुक को आप कोई बटन देते हो कि यार न्यूज फीड मेरे पास लेके आ, तो क्या हो जाता है, इसी तरीके से आपके पास डेटा खुदा होता है। क्लियर है, कोई इशू बनना मैन के अंदर, सेट है, क्लियर हो गया, या हम स्पॉट में क्यों क्लिक नहीं कर रहे हैं। ये लाइन तो ऑन क्लिक लिखनी पड़ेगी ना, ऑन क्लिक का फंक्शन है, ऑन क्लिक का फंक्शन इस्तेमाल कब करेंगे, जब क्लिक के ऊपर में काम करवाएं। जैसे कि ऐड टू डू हमारे पास क्लिक के ऊपर ही काम चलेगा, विदाउट ऑन क्लिक हम काम कर ही सकते हैं, बट गेट टू डू यानी इस फंक्शन में हमारे पास क्या इशू है कि इसको हमें क्लिक के ऊपर ही चलाना, विदाउट क्लिक, विदाउट किसी इवेंट के थ्रू डायरेक्ट हमें कॉल करना है। ठीक है, एक मिनट, डायरेक्ट कॉल करना है, इस वजह से हमने इसको जावास्क्रिप्ट फाइल में ऐसे ही छोड़ दिया। जब भी ऑन क्लिक के साथ किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, अगर ऑन क्लिक के साथ फंक्शन को आपने यूज नहीं किया तो आपको डायरेक्ट चला सकते हो। सेकंड इशू प्रॉब्लम, जी मुस्तफा जी, एंटर कर, ये मैं आपको करवा देता हूँ आज की क्लास में। एंटर का मैं एंटर करूँ, डेटा ऐड हो गया, मैं माउस से संभालना करवा देता हूँ। अच्छा है, अच्छा यहाँ पे तमाम से क्लियर है, डेटा हमारे पास आ गया। सर फटाफट से इस डेटा को क्या करो, यूआई के ऊपर देखो। सर डेटा आ गया, यहाँ पे तो कुछ को मालूम नहीं डेटा आ गया, यहाँ मालूम पड़ा डेटा आ गया क्या। डेवलपर मुझे पता, जो आप डेवलपमेंट की फील्ड में नहीं आए थे तो कभी आपने F12 प्रेस करके इस स्क्रीन को पढ़ाए थे, मुश्किल से इतना तो आ गए होगा जब नेट नहीं चलता होगा, ठीक है, तो जब आ गए होगे, हाँ, वरना कभी यूजर को तो मालूम ही नहीं है डेटा आ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सर हंसी क्यों आ रही है आप लोग दोनों को, और यहाँ पे क्या चल रहा था, आप क्यों ऑन कर रहे हैं पीसी। लास्ट टाइम इस पूरी रो को मैं वॉच कर रहा हूँ लास्ट, ठीक है, फिर मत बोलना सर, लास्ट टाइम पूरी रो को मैं वॉच कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज आप हट जाए, इन लोगों से साइड हो जाए, वरना इन तीनों के चक्कर में आप भी जाओगे। जी पीसी तो सबको बंद करवाया है, मैंने खुद से बंद करवाया है पीसी को, कर दो बंद कर दो, सेट है। अच्छा सर हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, यूआई को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम यूआई पर, जो डायनेमिक डेटा हमारे पास आया है वो हमें क्या करना है, इस स्क्रीन को ऊपर भी शो करना है। सर किस तरीके से करेंगे, देख अब देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से काम किया है। ये हमारी बनी हुई हाथ की यूआई नहीं है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। ये हमारे पास पेंडिंग के बाद वाले दो पेंडिंग का लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास पूरी, मैंने कहा सर जी आप फटाफट से क्या करें, ये हमारे पास एक वो है। अच्छा आप इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये जो बॉक्स बने हैं उड़ जाए, सही उड़ा रहा हूँ मैं,
ठीक है। अच्छा, मेरा डॉम मैनिपुलेशन को यूज करने का अपना तरीका, हर बच्चे का अपना तरीका होता है, ये मुझे आसान लगता है। ठीक है, मैं अपेंड चाइल्ड वगैरह नहीं करवाता, ठीक है, ना मैंने इसको ज़्यादा फोकस किया जी। अपेंड चाइल्ड वगैरह मैंने कहा, डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल करूँगा। सर मैं इसको फटाफट से आईडी देता हूँ, क्लास से भी काम कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं इसको आईडी देता हूँ टू डू रूट के नाम से, ठीक है। टू डू का ये रूट है, ठीक है, मेन पार्ट है। सर मैंने फटाफट से गया, इसको कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आप सबने सीखी है। सबसे पहले सर मुझे इस एलिमेंट को अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में कवर करना है, किस तरह करूंगा। सर यहाँ पे फटाफट से आप एक कॉन्स क्रिएट कर लें। कॉन्स के बाद मैंने टू डू रूट के नाम से वेरिएबल नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अरे भाई तोबा इस ठीक हो गया हमारे पास। चले भाई चले, फिलहाल से जब आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास हमारा रूट, ये डिव हमें मिल गया। सर हमें कहाँ पे डेटा गेट करवाना है, गेट वाले फंक्शन, ये अंडरस्टैंडिंग रखना। अगर मैं इस रूट एलिमेंट यानी इस वेरिएबल को, इस एचटीएमएल को कहीं और रेंडर करवाता हूँ तो मेरे पास डायनेमिकली रेंडरिंग नहीं होगी। जिस फंक्शन में डेटा आ रहा है उस फंक्शन में रख पाऊंगा, नहीं रख पाऊंगा, जिस फंक्शन में डेटा आ रहा है, ठीक है। सर क्या करोगे आप यहाँ पे, किस नाम से हमारा वेरिएबल है, टू डू रूट के नाम से, टू डू रूट डॉट इनर एचटीएमएल। सर इसको इक्वल टू करें, आपने क्या पढ़ा था, टर्मिनल ऑपरेटर, क्या वो यार टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या, मैंने इसको एंटर कर दिया, ये मेरी बन गई एचटीएमएल और मिनी रिएक्ट बन गई, ठीक है। जब एक में जाओ आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। सर मैंने क्या किया, इस पूरे कोड को कंट्रोल एक्स किया। अब जो मेरे पास एचटीएमएल में फाइल आ रही है किसकी आ रही होगी, जो एलिमेंट आ रहा है कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब मैं जो भी कोड वहां पे लिखूंगा, जैसे को मैंने यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दिया, तो वो किसके अंदर आया होगा, इसके अंदर आया। क्लियर है, कोई इशू, सही है। इस तरीके से मैंने डेटा को अपना डॉम मैनिपुलेशन को हैंडल कर लिया। सर अब देखते हैं हमारे पास कितनी व्यू हैंडल हो रही है। डिजाइनिंग को पर हमारा क्या आना चाहिए, मैं टेक्स्ट से वो आना चाहिए, ठीक हो गया। और ये हम इसको उड़ा देंगे और हमारे पास प्रायोरिटी भी नहीं है, इसको उड़ा देंगे। सिर्फ चेक बॉक्स के ऊपर काम करेंगे, जिसने चेक बॉक्स बनाया नहीं है इसको हम कर देते हैं, ठीक है। सर हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से सेपरेट करते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें प्रायोरिटी भी नहीं चाहिए, इसको हम मैनेज करेंगे, आप लोग करना तो कर सकते हो। क्या इशू है लोग सबको यार, सेट है। सर हमने यहाँ पे क्या लिखवाना है, जो मेरे पास डेटा का टास्क आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो यहाँ पे क्या करवा दो। सर कैसे करवाएंगे, लूप चलाएंगे, ठीक हो गया। जब भी सर एरे से हमें डेटा को निकालना होता है हम क्या करते हैं, सीखा। सर आपने मैप और फॉर ईच पढ़ा हुआ है, फॉर लूप चलाना बेहतर है या फॉर ईच लगा रहे हैं, कौन लगाएगा डॉट लेंथ, कौन प्लस प्लस करवाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, सीधा सीधा फॉर ईच को। सर किस तरह से लाएंगे मैप को, फॉर ईच डालो, मैप डालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास डेटा किसके अंदर आ रहा है, डेटा वाले वेरिएबल का है, और डेटा के अंदर हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस सूरत में आ रहा है, एरो, यानी मैं इस डेटा के वेरिएबल के ऊपर भी, इस डेटा के ऊपर भी चला सकता हूं अपना मैप। सर क्या करूंगा, इस डेटा को लूंगा डॉट फॉर ईच रख लूंगा, ये मुझे ऑप्शन दे नहीं रहा है, देना चाहिए था वैसे इसमें, ठीक हो गया सर। फॉर ईच का फंक्शन सबको पता है चलाने का तरीका, यहाँ पे क्या रखेंगे, टास्क। सर हमने क्या किया, इसको यहां से उठाया, कंट्रोल एक्स,
कंट्रोल भी। अच्छा, जब आप ये काम करेंगे तो आपका फॉर्मेट जो VS कोड की जो शॉर्ट की वो काम नहीं करेगी, फिर आपको मैनुअली पूरे डेटा को हैंडल करना पड़ेगा इधर सेट करने के लिए। जी सर, उनको तो प्रॉब्लम तो आने, तो प्रॉब्लम से आगे नहीं भागो। जब प्रॉब्लम आती है बंदा 10 से सीखता है। ठीक हो क्या सर? हमें क्या करना है, इस डिजाइनिंग के अंदर हमारा टास्क का जो डेटा का वैल्यू आई वो रखनी है। तो सर टर्मिनल ऑफ क्या कहते हैं इसको, टेम्पलेटर के अंदर हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट की चीज को कॉल रखना है, कॉल करना है या जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। कैसे करते हैं फटाफट, क्या करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट। अब क्या इशू कर दिया मैंने, क्या दिया S3 का। अच्छा है यार, अरे सर क्या रखना है इसके अंदर, टास्क। सर डेटा डेटा की वैल्यू क्या है, कैसे चेक करूंगा, तुक्के नहीं मारूंगा सर, मैं जाऊंगा क्या है, टास्क है ना सर, डॉट टास्क हो जाएगा तो हमको डेटा कर लेंगे, डेटा डॉट टास्क। सर चेक करवाएं, सर हमारा आ गया, हमारा आ गया। सर हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो तो बहुत सारा आ रहा है, क्या इशू है, क्लियर है, क्या लगा दो, कंट्रोल एस और जादू हो गया। अब ये डेटा आपके लिए अमेरिका में जाओ, सऊदी अरब में जाओ, इस वेबसाइट को ओपन करो, डेटा आपके लिए अवेलेबल। आप कहीं से इंसर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पे फहीम भाई, ठीक है सर, ऐड टास्क करो, एंटर मारो, इशू क्या करेंगे सर, जब भी हम डेटा को गेट करें यानी ऐड टास्क करें तो हमारे पास डायनामिकली क्या हो, डेटा शो हो जाए। जैसे कि मैंने डाटा को ऐड करवाया, फाइन भाई को ऐड करवाया, फाइन भाई शो नहीं है। जब मैंने F5 प्रेस किया, रीलोड किया तो फाइन भाई शो हो। तो क्या यूजर ये चीज पसंद करेगा, नहीं। तो मैं क्या करूंगा सर, जब भी मैं ऐड टास्क वाला फंक्शन कॉल करूंगा, ऐड टू डू वाला, तो जब मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके अपने गेट टास्क वाले फंक्शन को या गेट डेटा वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा कि भाई जैसे डेटा ऐड हो जाए तो तुम एक बार फिर से क्या करना, रन हो जाना। जी सर, सबर तो रखो सर, इसलिए करवाने का डायनामिक डेटा शो हो जाए विदाउट रिफ्रेश। अब जब मैंने इस डेटा को इस फंक्शन के अंदर जब भी मैं डेटा को कॉल करवाएंगे, ऐड डेटा से ऐड टू डू से डेटा को इंसर्ट करूंगा तो पहले क्या होगा, मेरी वैल्यूज ऑब्जेक्ट में आएगी, मेरा डेटा सुबह क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसके बाद जाके ये फंक्शन चलेगा, फंक्शन इसलिए चलेगा कि मेरे पास जो डेटा ऐड हुआ है वो डायरेक्टली ये अपना यूआई के ऊपर शो हो जाए, ठीक है। हाँ वो काम करेगा, उसका इशू आपको नहीं करेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, टेंशन नहीं लो, देखो चलेगा, देखो इंशाल्लाह चल जाए। सर आ गया, अच्छा ये बार बार आ गए इशू। अच्छा तो तुम्हारा इशू क्लियर हो गया, कौन को ऊपर चलाओ, नेट के ऊपर चलाओ, डेटा तुम्हारा चलता है, ठीक हो गया। वो तो हमारे प्रॉब्लम की तरफ ये चीज है भाई। अच्छा इसको छोड़ दो सर, ये कौन नीचे है, डेटा कैसे आ गया, नहीं होना चाहिए था, जावास्क्रिप्ट जाने, जावास्क्रिप्ट का काम जाने, ठीक है ठीक है। हम क्या बन रहे हैं, डेवलपर, काम हो रहा है ना, चलिए जो प्लान करता रहेगा हम सीधे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया सर, एक इशू आ गया सर, ये क्या मजाक आ रहा है, मैं एक डेटा प्रेस करता हूँ, ये हजार मेरे सामने आ जाते हैं सर, कैसे हैंडल करें इसको, आपने ये सब काम किया हुआ, कैसे करेंगे बताओ सर, वही खाली कर दें, कैसे करेंगे, जब भी सर हमारे पास गेट डेटा का फंक्शन गेट हो तो ये फॉर ईच चलने से पहले ही हमारे पास टू डू रूट इनर एचटीएमएल क्या हो जाए सर, एम्प्टी कर दो इसको, मुझे पसंद नहीं है। एक बार फिर से आप चल जाओ,
और मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे नासिर भाई को लेकर आना, नासिर भाई को लेकर आना, एड टास्क किया। ओके सर, सिर्फ नासिर नहीं साहब एंटर हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? यूआई रेंडरिंग करना है आप लोगों को, मसाइल परेशानी क्लियर है? क्यों क्या देख रहे थे तुम यार? देखो खाली नहीं करते। अब देख रहे हैं सर हमार कितनी बार है, तो हमार बार लिखा हुआ सर। नासिर भाई कितनी बार? एक बार है ना। एक बार फिर से मैंने एच को प्रिंट करवाया, एड टास्क किया। अब देखो तुम्हारा मेमोरी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। सेट है? क्लियर है? कोई इशू? ऐड टास्क करने का फंक्शन सबको क्लियर है? कोई इशू आ रहा है बच्चों में? कोई मसाइल हर एक को क्लियर हो रहा है? सर डिलीट और करना है क्योंकि अब मुझे ये तमाम फालतू डेटा चाहिए। सबर तो रखो सर, मुझे तमाम फालतू डेटा नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? एक को डिलीट करवाना बेहतर है या सबको एक साथ डिलीट करवा दूं? फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी यहाँ पर? सबको डिलीट करवा दो ना। सर कैसे करेंगे? बहुत आसान है सर। क्या करना है आपको? एक बटन क्रिएट कर ले, ठीक है, और वो बटन आपके पास कहाँ शो होगा? यूआई के अंदर जाए, ठीक है, यहाँ पे एक बटन प्यारा सा क्रिएट कर ले डिलीट ऑल के नाम से। इसी बटन को हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, इसके अंदर शायद फ्लेक्स लगा हो, कंट्रोल हम वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम उससे करवाते हैं आपको अपडेट करो। डिलीट ऑल का तो आपको अलग ही आना होता है। क्लियर करते हैं ऑल जो आपको दिल चाहिए। ठीक हो गया सर? यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है? अब यहाँ पे ऑन क्लिक का आपको फिर से क्लियर हो जाएगा हैंडलर। सर एक फंक्शन क्रिएट करें किस नाम से? कॉन्स्ट डील ऑल के नाम से आपने फंक्शन क्रिएट करना है। सर ये फंक्शन आपका क्या होगा? ऐसे वर्क करेगा। सर ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है? ट्राई कैच की हालत डालनी है और लोग में जाकर एरर को हैंडल करना है। सर क्या करना है? डिलीट ऑल करना है। इससे पहले मुझे फंक्शन को कॉल करवाना है कि मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। चेक कर लेते हैं। डील ऑल मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। सेट है? सर एरर में क्या होता है? क्यों आएगा? आएगा एरर आएगा, टेंशन नहीं लो। सर जब भी आप ऑन क्लिक से किसी भी फंक्शन को बनाएंगे तो आपने जाके ये लाइन को फिर से रिकॉल करना है। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी कर लिया। सर आपके फंक्शन का नाम क्या है? इस वाले फंक्शन का नाम डील ऑल। डील करो यहाँ पे और फिर से यहाँ पे सेट है। सर अब कोई परेशानी आएगी? नहीं आएगी सर, नहीं आ रही। सर डिलीट ऑल करवा दें। कैसे होगा? मैं नहीं करवाऊंगा, मैं जाऊंगा डायरेक्ट सुपरबेस के पास, डिलीट डेटा पे क्लिक करूंगा। ये आंखें बंद करके डेटा कॉपी किया, ठीक है, आंखें बंद करके ही मैंने डेटा क्या कर दिया? कंट्रोल वी मार दिया। ठीक हो गया? सर डेटा को डिलीट करवाना है तो सर इसमें अंदर सबसे पहले आपने आके यहाँ पे क्या करना है? टू डूज और यहाँ पे आके सुपरबेस क्लाइंट है। सर अब आपने इस लाइन को क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक डिफरेंस पहले EQ और इसका समझा रहा हूं। सर जब भी SQL के अंदर या PostgreSQL के अंदर बात करें, EQ जो है ना, EQ आपका कहलाता है ये। जावास्क्रिप्ट का हमने इसको क्या पढ़ा था? ये क्या करता है? बराबर वाली वैल्यू को मैच करता है, 0 0 के बराबर है नहीं है, ठीक है। और सर ये आपका है ना NEQ, ये क्या करता है आपका? यानी काम को उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। अगर 0 0 के बराबर है कंडीशन कर दी ट्रू, क्या जवाब देगा? फॉल्स। ठीक हो गया?
एन से नॉट ई से इक्वल और क्यू से क्यू एल। ठीक हो गया, सेट है, क्लियर है सर। अब ये समझाने का पर्पस क्या था, ठीक है, इसे कमेंट करता हूं मैं। यहां पे आप देख रहे क्या लिखा हुआ है, ई क्यू, समझाओ मुझे क्या लिखा हुआ है। यानी ई क्यू का जो आईडी है वो बराबर बराबर किसके, 1 के। कंडीशन 2 होती है बेटा डिलीट कर दो, वरना डेटा को डिलीट नहीं करना। ई क्यू क्या बोल रहा है, ई क्यू बोल रहा है ये आईडी किसके बराबर है, इस 1 के। तो सर बेटा क्लियर है, आता किसी को इशू। बट सर मैं यहाँ पे क्या काम लाया हूँ, डिलीट ऑल। तो सर डिलीट ऑल के लिए मैं हर डिलीट की वैल्यू को चेक करवाऊंगा नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ये कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पूरे डेटाबेस के अंदर 0 आईडी किसी की नहीं है, ठीक है, एक कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे कि मैं जाकर तो यहाँ पर 0 लिखा है नहीं, तो सर ये मैं काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0, सर ई क्यू आईडी बराबर 0 के लिए। अब पूरा डेटाबेस के अंदर आईडी है, कोई भी आईडी 0 के बराबर मिलेगी इसको, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक हो क्या। तो ये कंडीशन फॉल्स हमारा डेटा। तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पे लगा दो एन। जब एन ई क्यू नॉट इक्वल टू आपने लिख दिया तो आईडी बराबर बराबर 0 के है, पूरे डेटाबेस में 0 मिलेगी। कंडीशन क्या हुई थी, फॉल्स को क्या कर दिया, डेटाबेस में बोला जाओ, सेट है, इशू प्रॉब्लम, कंट्रोल एस क्या सर, ले गया मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या इशू है, क्या इशू आता सर बताएं मेरे को। काम जाओ सुबह में सर काम क्लियर हो गया, यूआई रेंडरिंग का इशू है, क्या है, अब दिमाग आगे चला देना। सवाल ये सर सुपर बेस का सारा काम कीजिए, डिलीट वाला सारा फंक्शन क्लियर है, ये काम जवाब सवाल है यूआई के हिसाब से। जब मैं डिलीट वाला फंक्शन कॉल करूंगा मेरे पास डायनेमिकली यूआई रेंडर हो जाएगी। सीख हो गया, क्या करना पड़ेगा एक बार फिर से, कैसे करूंगा सर, यार इसमें शायद इशू आ रहा था मेरे पास घर के अंदर, अल्लाह करे यहाँ पे ना आए, इसको मैंने हैंडल नहीं किया था घर पे। गेट डेटा क्लिक किया, डिलीट पे कॉल किया, सर रिफ्रेश, सर आपने लोकल स्टोर डेटा सेव करवाया, शायद हो सकता है डेटा रिफ्रेश के बाद फिर से आ जाए। सर सुपर बेस दिखाओ, यहाँ पे आपके पास ना एक सर अमेरिका में बैठा हुआ था, डेटा खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू। सर डिलीट ऑल तो हो गया, अब यूजर को गलती से अम्मा ने बोला वही मैदा लेके आना है, मैंने लिख लिया बेसन, देखो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। हाँ जी या फ्लैट डिलीट बोलते रहो, इसका सब अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 होगा, 1 के अलावा 1 को छोटे सम पाएगा, सेट है। एक मिनट जी, जीरो आगे देता ही नहीं, या -1 दे दो, ठीक हो क्या। अच्छा आपका सवाल, आपका एक मिनट करवा रहा हूं मैं जी सर, आपका सवाल था, सब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, काम हो गया, कोई इशू। सर डिलीट ऑल करो, डिलीट करना है सर, कैसे होगा सर, सबसे पहले तो मैं अपनी यूआई को देखता हूँ, उसमें मैं डिलीट का बटन दिया हुआ है, सबसे मैं अपना टास्क समझ रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिलीट का फंक्शन होगा सर, मैं जो स्टेप फॉलो करता हूँ, मेरी आदत है, क्या परेशानी, घर वाले बोलते हैं मैदा, मैं बेसन समझ जाता हूँ, बेसन को मैदा, पता नहीं शॉप पे जाके मैं उसको उल्टा पुल्टा बोल रहा, एक बार सीन हो चुका है, मैं घर में नहीं जाता, हमारे बोला मैं ये बोल रहा तुम ये है, तो अब मैंने गलती से वही मिस्टेक अपनी ऐप के अंदर कर दी, मैदे की जगह लिख दिया बेसन, और जब भी लिखना था मुझे मैदा, मुझे याद आ गया, तो सर यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा उसको, ठीक है।
अपडेट का हमारे पास फंक्शन नहीं है फिलहाल, ठीक है। एक स्टेप और होगी, तो क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। तो डिलीट की लॉजिक डिलीट की वजह से डिलीट का मुझे ऑप्शन इसको देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देंगे सर, सबसे पहले डेटा यहाँ पे एंटर करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास डिलीट का बटन है नहीं है। हमारा डिलीट का बटन हमारे पास बटन लगा रहे हैं, वो स्पेसिफिक डेटा डिलीट होगा जिस पे क्लिक हुआ होगा। सही है, पहले हम यहाँ पे डिलीट का बटन क्रिएट करते हैं। अच्छा, डिलीट का बटन में कहाँ क्रिएट करूंगा, इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरे पास कोड रेंडर कब हो रहा है, डायनेमिकली रेंडर हो रहा है, ठीक हो गया। ये इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल हो गया, पूरी स्टैटिक फाइल है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरा डेटा डायनेमिक रेंडर हो रहा है। और ये कहाँ पे डेटा किस चीज का डेटा है, किस चीज की यूआई है, इस वाले टास्क की। तो अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, अपना एक डिलीट का फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल यूआई के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा डायरेक्ट बटन। अच्छा, पूरी आपको एचटीएमएल यहाँ मेंटेन लिखनी पड़ेगी। इसका मैं सॉल्यूशन ये निकालता हूँ, मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, कहीं भी जाके यू बटन लिखता हूँ तो मुझे सजेशन देता है। मैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके बटन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी कर सकते हो। ये कंट्रोल एस कर दिया, बटन में क्या दे देंगे सर, डिलीट। सर आ गया, दिख रहा है। सेट है, बहुत छोटा हो गया है, पैडिंग स्टाइल कौन डालेगा इसके अंदर, विद लिख देते इसको जी, बस ऐसे खाली लग रहा है, छोड़। सेट है। अच्छा सर, डिलीट करना है, किस तरह डिलीट करें सर। अब जब हम डिलीट करेंगे ना, तो अब हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा को, एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको डिलीट करना है। तो हमारे पास स्पेसिफिक का जब वर्ड आ गया, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी की, एक ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हो। तो उसको हम कैसे लेके आएंगे, तो आप सर जब भी अपने डेटा के अंदर कंसोल में जाएंगे और आप देखेंगे तो हर डेटा के साथ एक आईडी आ रही है। इस आईडी की मदद से हम अपने डेटा को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है सर। पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से। फंक्शन क्रिएट किया, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, और ये फंक्शन। अच्छा, आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ एन को कट कर देना है, ठीक है। इस वाले फंक्शन में क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट इक्वल देखना, हमें पूरा चेक करना है। अगर वन बराबर वाला किसके है, वन के, कंडीशन ट्रू डेटा डिलीट, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे नॉट नहीं, इक्वल टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेट है सर, यहाँ पे आपने आईडी दे दी। अब यहाँ पे आपको डायनेमिक आईडी चाहिए, ठीक है। जिस एलिमेंट पे क्लिक हो उसी के हमारे पास आईडी क्रिएट हो। सर कैसे होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन के अंदर एक ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करूंगा। ऑन क्लिक मैंने यहाँ पे राइट कर दिया और मैंने इस फंक्शन का नेम दे दिया। इस फंक्शन का नेम मैंने शायद डील किया, फंक्शन खोला। अच्छा, हम यार इसको बैटरी कर देता हूँ। ओके ओके ओके, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल। अच्छा, हमें क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पास करना है डॉलर, और यहाँ पे क्या कर दूंगा। अब आप देखिए मेरे पास डेटा के अंदर तमाम डेटा मिल रहे हैं, और हर डेटा के अंदर जो डेटा है वाला जो फॉर ईच का जो डेटा चल रहा है, हर डेटा के अंदर स्पेसिफिक डेटा है, ठीक है। मल्टीपल डेटा नहीं है इसके अंदर, स्पेसिफिक। यानी जब मैं डेटा डॉट टास्क कर रहा हूँ तो मेरे पास एक स्पेसिफिक डेटा आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टार डेटा डॉट आईडी दे दूंगा। जब मैंने आईडी दी, यहाँ पे मैंने क्या पास किया, पैरामीटर, और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, आर्गुमेंट, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, आईडी। कंट्रोल एस मारा,
शायद बॉस मालूम पड़ चुका है। ठीक है, आईडी, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आईडी। कंट्रोल एस मारा, सर हमारे पास डेटा है, चेक करते हैं, डिलीट हुआ नहीं हुआ, हमारे पास फंक्शन कोड हुआ है सर। डिलीट पे क्लिक किया सर, डी इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइंड है, देख लेते हैं विंडो का इशू है। विंडो डॉट चेक कर लेते हैं, डिलीट पे क्लिक किया सर, डेटा आया। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया, वही मैं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एंटर में इस्तेमाल कर, एंटर चल गया। अभी आपको पहले ये काम करवाता हूँ। जी क्या पता था, ये इसलिए यूज किया डायनेमिक डेटा फिर से रिकॉर्ड है ना। जैसे कि मैंने इसको हटा दिया, क्लास की तरफ आने, प्लीज आपस में कोई भी डिस्कस ना करें। ठीक है, आपने कहा कि इस फंक्शन को हटा दें, मैंने हटा दिया, अब चेक करना। ठीक है, अब जैसे कि मैं डिलीट करता हूँ सेकंड वाले डेटा को, डेटा डिलीट हो गया आपके पास, पेज रिलोड करना पड़ेगा। क्यों, क्या आपने डेटा को फिर से नेक्स्ट रिकरेंट टाइम पे गेट नहीं किया, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे इस फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ा। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब मैं इस वाले अनुमान को डिलीट करता हूँ। जब कॉल हुआ फंक्शन, सबसे पहले इसने क्या किया, इस डेटा को उड़ा दिया, देन फिर से नया डेटा क्या किया, मंगवा लिया। क्लियर है, इशू क्लियर हो गया, सेट है, डिलीट का मसला है। आगे बढ़ो अपडेट की तरफ, टाइम लगी, फटाफट से अपडेट क्लियर करते हैं। सर अपडेट का भी सेम टू सेम काम है, क्या करेंगे, कॉन्स सेट है। सर अपडेट करने क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जाएं लगा लेते हैं। अपडेट डेटा में जाएंगे, कॉपी किया कोड को, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे कंट्रोल V करके डेटा को पेस्ट कर दिया, यहां से गए क्या चीज किया कर देते हैं टू डूज, और यहाँ पे गए हम स्वैप स्लाइड। सर यहाँ पे भी सेम टू सेम काम हो रहा है, आईडी मांग रहा है। सर आईडी कैसे दूंगा मैं इसको, मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, कंट्रोल एस पर चेक करता हूँ, मेरे पास अपडेट का बटन आ गया। यार सब फोन अपने साइलेंट कर दिया प्लीज यार। ठीक है, हमारे पास अपडेट का बटन शो हो गया और डिलीट का बटन शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। सर अपडेट में चीज क्या होती है, जब भी हम अपडेट का फंक्शन में कॉल करेंगे तो हमें इस हमार को क्या करना है, अपडेट करना है, यानी हमार भाई करना है, सर हमारा, ठीक है, इस हमार से हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो सर इसको अपडेट के फंक्शन कॉल करने के बाद तो हमें इस की को फिर से इस वैल्यू को क्या करना होगा, गेट करना होगा, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, पहले हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को अपने पास लाना होगा, फिर इस वैल्यू को चेंज करके फिर हम अपडेट करवाना होगा। सेट है, बात क्लियर हो रही है। तो सर हम क्या करते हैं, हमने अपडेट का फंक्शन बना लिया, एक बार चेक करें अपडेट का हमने सही लिखा है। सर हमने अपने फंक्शन को कॉल करा, डेटा डॉट आईडी डिलीट वाला सेम काम कर दिया। ठीक है, जब हमने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, आईडी ले ली, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आईडी। ठीक है, इक्वल, अगर आईडी बराबर हो तो कंडीशन ट्रू। सर हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इस ट्राई केस को ओपन होते हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट ले लेंगे, इसमें हम लेंगे अपडेटेड वैल्यू और देन आप यहाँ पे दे देंगे हमारा जावास्क्रिप्ट की पुरानी क्लास वाला दोस्त फ्रॉम इंटर अपडेटेड वैल्यू। सर आप क्या करेंगे, ये नेम हमारे पास टेबल के अंदर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, हम क्या करेंगे सर, हम जाएंगे फटाफट से टेबल के ऊपर और देखेंगे हमारी वैल्यू क्या है। हम इस ड्रॉप डाउन पे कॉल करेंगे, कॉपी नेम लेंगे और क्या करेंगे, टास्क करके सर यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अपडेटेड वैल्यू कहाँ से लाऊंगा सर, अपडेट वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली है, प्रॉम्प्ट से निकाली है, सही है। कंट्रोल एस मारा, ठीक हो गया, फंक्शन तैयार है। सर काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऑन क्लिक का फंक्शन है, टाइप मॉड्यूल बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे बताओ मैं क्या हूँ, सेट है। अपडेट डेटा हो गया, कंट्रोल एस, कंडीशन 2 प्रॉम्प्ट ओपन, क्या इशू कर दिया बता रहे मैंने, क्लियर है, क्यों वैल्यू नहीं अपडेट हो गई, वैल्यू अपडेट हो गई, सरमात आ गया। एक मिस्टेक है सर, क्या किया आपने, गेट का फंक्शन कॉल कर दें, यूजर से मेहनत ना काम है, क्या मतलब, अरे वो तो आप लोग कर लेगा ना, अभी टाइम मेरे पास शॉर्ट है सर, मैं क्लास में दूसरी तरफ लेके जाना है, इस वजह से इसको मैं वो करता हूँ, ठीक है। सर हम वहां से मैंने कर दिया, सर जाफर सर क्या हो गया आपका, सर यही अपडेट भी हुआ, हमारा अपडेट यहाँ पे हो गया, मैं रिफ्रेश हुआ आपको, सही है, सेट है, टू डू ऐप आपको क्लियर है, इस पूरी ऐप का कोई इशू पूरा यानी हमने इस सुपरवाइज का क्लड ऑपरेशन कवर कर लिया। अब चाहे हम लोग ई कॉमर्स ऐप बनाएं, चाहे आप लोग किसी भी टाइप की इन्वेंटरी सिस्टम हो, जो भी आपका सिस्टम हो, उसमें यही इंसर्ट अपडेट डिलीट पे मेथड अप्लाई हो। कोई चीज आज की क्लास में क्लियर ना हो तो मुझे बताओ, कवर है, जी हाँ, अपडेट ही करेगा आपने वैल्यू, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के थ्रू न्यू वैल्यू यूजर से, फिर उस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, टास्क में जाके एंटर कर दिया, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहाँ पे वाइड होती है, ठीक है। आज सुबह में इसका हमने करंट ऑपरेशन देख लिया, सब इसके अंदर ये इशू है कि ये डेटा हर बंदे के अवेलेबल है, सिक्योरिटी इसका अंदर नहीं है, कैसे एंटर करेंगे,